द ब्रेकिंग न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। आज की खास शख्सियत में हमारे साथ जुड़े हैं आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान चंद्रपाल कटारिया जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पहले तो दीपावली, भाई दूज व गोवर्धन पूजा की हमारी दैनिक ब्रेकिंग टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चंद्रपाल कटारिया है और चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक स्कूल। 2019 से हम अपने स्कूल को चला रहे हैं और साथ साथ आईएएस एकेडमी को भी हम चला रहे हैं। तो हमारा जो स्कूल खोलने का मकसद है वो ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको शिक्षा देकर अपने समाज को शिक्षित करें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें। जब एक हमारा अच्छा समाज होगा तो एक अच्छा विकासशील और एक विकसित देश होगा। तो मेरी सोच यही है कि मैं अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देकर और अपने समाज को आगे बढ़ाऊं। चंद्रपाल जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में आए तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं बीटेक और बीएड हूँ। बीएड करने के बाद एचटेट और सीटेट जो एग्ज़ाम है वो भी मेरी क्वालिफाइड है। बचपन से ही पढ़ाई को लेके मेरा पढ़ाई के प्रति बड़ी रुचि रही है और शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं अपनी पढ़ाई को करके और अपने समाज को इस पढ़ाई का उपयोग मैं समाज को शिक्षा देने के लिए करूं। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है कि आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं और इस स्थान तक पहुंचकर मैं अपने समाज को शिक्षित कर रहा हूं और अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित कर रहा हूं। सर, आप जिस क्षेत्र में आए हो, आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है वो बेहतर होता आपके लिए अगर आप अपना स्वार्थ देखते तो किसी निजी क्षेत्र में या सरकारी जॉब करके आप बहुत धन कमा सकते थे। इसमें तो विशेष कोई धन का लाभ नहीं। जैसा आपने बताया कि हमारा मकसद ये था, हमने देखा कि मिडिल क्लास कैसे संघर्ष कर रहा है, उनके बच्चे कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा भारत मजबूत हो। देखो, मेरी शुरू से ही सोच ये रही है कि कुछ ऐसा काम मैं करूं, कुछ अलग से करके दिखाऊं। और जब तक देखो कुछ अलग नहीं करेंगे तो हम पहचान नहीं बना पाएंगे। कुछ अलग चलेंगे तो ही एक अलग हम पहचान बना पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था कि आगे जाके मुझे भी, जो अध्यापक आज मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना अच्छी शिक्षा देके समाज को एक अच्छा स्तंभ, समाज में एक अच्छी शिक्षा देकर क्यों ना समाज को बहुत अच्छा मजबूत किया जा सके। ये देखो, एक शिक्षा देना एक ऐसा काम है, अकेले नहीं, मैं अपने साथ साथ और हजारों बच्चों को भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो मेरी तो कोशिश यही है कि समाज के लिए जो किया जाए उससे बेहतरीन और मौका क्या हो सकता है। आपके स्कूल की जब हम बात करते हैं तो गुड़गांव की जब बात करते हैं तो सर, गुड़गांव में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो एजुकेशन सेंटर हैं, उन्होंने कमाई का एक जरिया बना रखा। जहां फीस की हम बात करते हैं, नाम के साथ में फीस भी काफी हाई है, लेकिन आपके स्कूल में मैंने ऐसा देखा कुछ है नहीं जिसमें जुग्गी वाला भी पढ़ लेता है और मिडिल क्लास भी पढ़ लेता है। मैंने देखो आपको यही बताया है कि जो मेरा जो मकसद है वो एक मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाकर ये मुझे शो करना है कि भाई मैं समाज के लिए मध्यम वर्ग के लोगों को अच्छे से पढ़ाकर उन तक शिक्षा की चीज को पहुंचाकर ताकि वो भी शिक्षित हो सके। देखो, वो बड़े स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उनके किसी ना किसी कारण के अभाव के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें भी एक स्तंभ बनकर उनके साथ खड़ा होने का मौका मिला है ताकि हम उनके अरमानों को, उनकी सोच को वहां तक लेके जाए जो उनके मन में सोच है। तो ये हर एक बच्चे के मन में अपनी सोच होती है। हर एक बच्चा पैदा होता है एक सोच के साथ पैदा होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो काम करना है। तो क्यों ना हम उसका सारथी बन के और उसको उसके मुकाम तक पहुंचाया जा सके। इस क्षेत्र में, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है चंद्रपाल जी। आपको कभी ऐसा रियलाइज हुआ है, महसूस हुआ कि यार इस क्षेत्र में हम आके हमने बहुत गलत किया, कंपटीशन है, इतना ज्यादा दबाव होता है, दबाव कैसे आप मैनेज करते हो? देखो, मैंने तो एक ही चीज सोची है कि जब कंपटीशन होता है तो वहां से क्वालिटी निकल कर आती है। और जब तक आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा तो जब तक वो क्वालिटी आप नहीं दे पाएंगे जो आपको देनी चाहिए। तो जितना ज्यादा कंपटीशन है उतना ही ज्यादा आनंद उस चीज में आता है और अपने अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं उनको निखारने का भी मौका में मिलता है। तो कंपटीशन अगर जितना ज्यादा बढ़ेगा, मैं कहता हूं उतना ही ज्यादा क्वालिटी निखर कर सामने आएगी
उतना ही बेस्ट हम बच्चों को देने का काम करेंगे। चंद्रपाल जी, आपको ये रियलाइज होता है गुड़गांव की आबादी 35 लाख अराउंड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तीनों से महरूम है। अगर हम बात करें, जैसे आप जैसे कुछ युवा जो मैं तो कहता हूँ 0.1% ही लोग होंगे जो समाज के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। भले ही आपने प्राइवेट स्कूल खोल रखा है, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बात करते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां पे सड़कें बहुत बुरी दशा है सड़कों की। देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक इंसान के लिए, भाई कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, लेकिन जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो वहां पे देखो प्राथमिकता शिक्षा को भी जाती है, स्वास्थ्य को भी जाती है, और हमारे चारों तरफ कैसा माहौल है, कितनी साफ सफाई है, कैसी सड़कें हैं, देखो वो भी मायने रखती है। तो लेकिन मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस क्षेत्र में बेस्ट से बेस्ट काम करने का काम करूं, ताकि आसपास के बच्चे, आसपास के मेरे भाई जो परिवार रहते हैं, उनको मैं जिस फील्ड में मैं आया हूं एटलीस्ट उस फील्ड के बारे में उनको अच्छी पोजीशन तक पहुंचा सकूं। कई बार जब हम आपकी बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे पेरेंट्स भी आ जाते होंगे सर जिनके पास फीस भी नहीं होती है देने को। तो क्या उन बच्चों को इस स्कूल से खाली हाथ उनके पेरेंट्स को तो नहीं जाना पड़ता? नहीं, देखो मैंने आपको बताया कि मेरी सोच है ये, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल के साथ साथ मेरी एकेडमी भी है। मैं अपने स्कूल को ओवर करने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे एकेडमी में भी बच्चों को देता हूं। आज भी मैं बच्चों को खुद पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने टीचर को अपॉइंट किया हुआ है एकेडमी में, नहीं, खुद मैं 4 से 5 घंटे देता हूं। और मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मेरे पास कोई अभिभावक किसी कारण से आता है और उसके पास कैपेबल ना हो वो फीस देने के लिए, तो मैं उनके सामने एक ही बात रखता हूं कि भाई अगर आप पैसे के लिए ट्यूशन को हटाते हो तो आप ट्यूशन को ना हटाए, मैं आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी तैयार हूं, अगर किसी की रियल मजबूरी है तो। और वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे कोई पेरेंट्स लगता है कि कैपेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस पोजीशन तक, उस पॉइंट तक जाते हैं जहां पे वो पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम बच्चों को शिक्षा के मामले में पैसे को बीच में नहीं रखते हैं। फिर वो शिक्षा ही क्या हुई जब जहां पे पैसों का बीच में अगर आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो प्राथमिकता है शिक्षा पहले है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है, अगर मुझे किसी कारण से फीस नहीं दे पाता है या कैपेबल नहीं है, और उनकी रियल में मुझे लगता है कि रियल में उनकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बिल्कुल विदाउट कॉस्ट भी पढ़ाना पसंद करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको बिना फीस लिए उनको वापस भेज देंगे, ऐसा ना मेरे मन में है, ना ही मैंने कभी सोचा है। और मेरी कोई इतनी ज्यादा एज और उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी एक इतनी एज में मैंने बहुत कुछ अपने मन में मतलब एक धारणा रखी हुई है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूं। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। यूं तो जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो मुझे एक मिसाल बनना है, अपने समाज के लिए एक मिसाल के रूप में काम करना है, और ये दिखाना है कुछ अच्छा काम करके कि हाँ, समाज के लिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। भविष्य का विजन क्या है आपका? भविष्य का विजन तो देखो, अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं, तो मेरी तो आगे के लिए भी लाइन यही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जब तक, कहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, तो जब तक मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करूंगा, और आगे भी मेरा विजन शिक्षा को लेकर रहेगा। क्रांतिकारी सोच रखने वाले क्रांतिकारी शिक्षक स्कूल के डायरेक्टर IAS एकेडमी के चंद्रपाल जी, वो अभी उम्र पे मत जाना, बहुत अधिक इनकी उम्र नहीं है, लेकिन जो इन्होंने नींव रखी है, स्तंभ रखा है शिक्षा के लिए, लोगों को जागरूक करते हैं, और अपने स्कूल के माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से अपने भारत के, अपने छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को शिक्षित करके अपने भारत को मजबूत करते हैं। सर, कोई संदेश देना चाहोगे आप? संदेश में तो देखो यही देना चाहूंगा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों पे फोकस करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें किसी भी परिस्थिति के साथ लड़ने का मौका देते हैं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप उस परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सभी अभिभावकों को यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों पे आप फोकस करें, बच्चों को थोड़ा सा सोशल मीडिया से आप दूर रखें, क्योंकि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है वो हमारे बच्चों की शिक्षा के बीच में एक रोड़ा
मतलब कहते हैं ना एक ब्रेकर का काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के जो हमारे युवा बच्चे हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, और सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करने की बदौलत वो अपने जो विजन है उनका, जो उनका एम है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब तक वो अपने प्रॉपर एक टाइम नहीं दे पाएंगे उस चीज को जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो किसी भी कारण से, चाहे हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या कुछ और भी एक्टिविटी है, तो पेरेंट्स को प्लीज एक बार अच्छे से फोकस करना चाहिए, बच्चे को प्रॉपर टाइम दे और अपने बच्चे पे प्रॉपर टाइम टू टाइम ये देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ मेरा बच्चा घूम रहा है, किसके साथ मेरा बच्चा भी चल रहा है, ताकि पेरेंट्स के पास एक एक चीज रहे और बच्चे के मन में भी है कि ये भी उसको फील होना चाहिए कि मेरा अभिभावक भी मेरे प्रति सकारात्मक है, वो एक एक चीज को मेरे को नोट कर रहा है, ताकि वो बच्चा अपने विजन तक पहुंचने में उसको कोई समस्या ना आए और अपने अचीवमेंट को अच्छे से पा सके। पेरेंट्स के लिए एक संदेश आपकी तरफ से एज अ शिक्षक, डिसिप्लिन बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अनुशासन स्कूल का सबसे पहला बिंदु है। अगर हम स्कूल में आते हैं या हम किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाते हो, तो देखो अनुशासन बहुत ही जरूरी है। बिना, जब तक हमारे आचरण में अनुशासन नहीं दिखाई देगा, जब तक व्यवहार में एक अनुशासन नहीं दिखाई देगा, डिसिप्लिन नहीं दिखाई देगा, तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अनुशासन सबसे पहला बिंदु है और उसको तो हमें बिल्कुल सबसे, कहते हैं कि प्रायोरिटी के साथ लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आचरण में, अपने व्यवहार में अनुशासन दिखाना होगा, उसके बाद हम आगे का अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। तो हमारे साथ जुड़े थे आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर चंद्रपाल कटारिया जी। उम्र पे मत जाइए, जो इनके काम हैं वो बोलते हैं, धरातल पे बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। धन्यवाद।